तो क्या दोस्तों नीतीश कुमार ने खेल कर दिया या फिर नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीरें आखिरकार वायरल क्यों हो रही है? क्या हुआ उस बैठक में जो नीतीश कुमार बीच में छोड़कर चले गए? क्या वाकई में बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल हो चुका है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? आइए जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो आने वाले वक्त में देश की सियासत की सूरत को बदलने का मादा भी रखती है और मोदी की कुर्सी को खतरे में भी ला सकती है। तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उस पर भी मैं आऊंगा, मगर पहले यह कहानी शुरू कहां से होती है वो समझिएगा। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। दिल्ली पीएम मोदी से मुलाकात होती है, मगर नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होते। खबर आई कि नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। तो फिर सवाल ये उठने लगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। मगर इन्हीं खबरों के बीच एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर साफ कर देती है कि आखिरकार पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। अब वो तस्वीर क्या है, उस तस्वीर पर आने से पहले जरा रविवार के उस किस्से को याद करिए। रविवार को क्या हुआ था? बीजेपी ने एनडीए शासित राज्यों की बैठक बुलाई। तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उस बैठक में थे और इस बैठक में नीतीश कुमार भी पहुंचे, बिहार से पहुंचे, लेकिन बीच मीटिंग में ही वो छोड़कर बैठक को चले गए। यानी कि बैठक चल रही थी और वो बैठक को पूरा किए बिना, मीटिंग को पूरा किए बिना बीच में से उठकर चले जाते हैं। अब ऐसा हुआ क्या? मीटिंग छोड़कर गुस्से में वो क्यों बाहर आ गए? क्यों चले गए नीतीश कुमार उस मीटिंग को छोड़ के? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा था और इसी पर ही चर्चाएं हो रही हैं? लेकिन उससे पहले अब इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो दोस्तों दरअसल पूरी की पूरी कहानी का निचोड़ है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इसमें 3 महत्वपूर्ण किरदार आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वीडियो की पूरी कहानी बताती है पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें कुछ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। वो चेहरे कौन हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। ये 3 चेहरे मुख्य तौर पर आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। अब हो क्या रहा है वो देखिए। नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें समझाना चाह रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात सुनिए। जानी कि मन में उनके कुछ है, वो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, मगर होता क्या है? देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की बात को पर्दे के आगे तो खूब सुनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़रअंदाज कर रहे हैं। नीतीश अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश भी करते हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो कोई बात समझाना चाह रहे हों। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई अपनी बात कहना चाह रहे हों, कोई अपनी मांग रखना चाह रहे हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन देखिए, देखिए देखिए, गौर फरमाइए। ऐसा लगता है जैसे मोदी नीतीश कुमार की बातों को अनसुना कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में, वीडियो में आप देख सकते हैं, वो नीतीश कुमार को सुनना ही नहीं चाहते और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ गंभीर चर्चा हो रही थी और लग रहा है कि सम्राट चौधरी उस कोशिश में लग रहे थे कि नीतीश कुमार ज़्यादा कुछ ना बोले, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लपक के कोई उन्हीं से सवाल कर बैठे। इसलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कुछ असहज दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था जिसको प्रधानमंत्री नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे नीतीश कुमार को, और ऐसा क्या था जिसको नीतीश कुमार बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे और मोदी नज़रअंदाज कर रहे थे। आप समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे का माजरा क्या है। दोस्तों, आपके मन में भी इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ख्याल तो आया होगा, एक सवाल तो उठा होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार कर क्या रहे थे, वो बार बार क्या कहना चाह रहे थे। लगातार जो 2 मांगे मुख्य तौर पर नीतीश कुमार करते आए हैं, हो सकता है कि वही मांग प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बार फिर से वो दोहरा रहे हो। अब मांग क्या?
वो दो मांगे कुछ इस तरह हैं दोस्तों कि पहली बात ये कि भाई हमारी जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो कोटे के हिसाब से इस बार जो है हमें 110 से 120 सीटें चाहिए। 110 से 120 सीटें। जो पहले जो फॉर्मूला था ना दोस्तों 101 और 100 सीटों वाला, उससे आगे निकलने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके मन में है, उनके मन में है। जेडीयू के मन में क्यों नहीं है? क्योंकि जेडीयू इस वक्त सिर्फ मोदी का गुणगान कर रही है। मगर दूसरी बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करने की मांग लगातार उठ रही है। एक नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई मेरा चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब एनडीए बहुमत में आए तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो खेल एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वही मेरे साथ हो जाए। उनके मन में एक ख्याल है कि नीतीश कुमार के साथ शिंदे वाला खेल हो सकता है, मगर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। और ऊपर से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाने में चिराग पासवान भी कम नहीं है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र। क्योंकि जिस तरीके से चिराग ने नीतीश कुमार की उम्मीदों के चिराग बुझाने की कोशिश की है, बिहार का दौरा एक के बाद एक तेज हुआ है और ये संकेत दिए हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। समझ रहे हैं ना आप? मुझे बिहार बुला रहा है, तो इसके सियासी मायने निकलते हैं। वहीं जितिन राम मांझी वो भी मंझी हुई सियासत कर रहे हैं। वैसे भी आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, एक कोई नेता आपको खुलकर ये बोलता हुआ सुनता हुआ दिखाई देता है कि चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं ना। जाहिर सी बात है दोस्तों, नीतीश कुमार इस वक्त टेंशन में है और उनकी टेंशन होना लाजमी है। मैंने कहा ना कि एकनाथ शिंदे वाला खेल हो सकता है। और उनका एक और प्रमाण जो है वो ये वीडियो बताता है। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, इस वीडियो में पूरी कहानी का निचोड़ है, जहां पर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के बीच कुछ बात होती है, कुछ कहना चाहते हैं और बीजेपी के बीच और नीतीश कुमार के बीच कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। कहने वाले ये तक कहते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू कभी भी टूट जाए। टूटने का मतलब ये कि अधिकतर बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, यह सियासत का खेल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त बैसाखियों पर है और सबसे मजबूत बैसाखियां दो हैं। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी है नीतीश कुमार, जिसके सहारे चल रही है मोदी जी की सरकार। अब ये एनडीए की बैठक का मतलब भी समझिए। कभी आपने दोस्तों 2024 से पहले आपने कभी ये सुना था कि एनडीए की सरकार चल रही है? तब 2024 से पहले होती थी मोदी की सरकार। अब 2024 के बाद एक बार फिर से एनडीए जिंदा हुआ है और ऐसे में नीतीश कुमार अगर कोई मांग कर रहे हैं या रखते हैं और उनकी मांग को अनसुना किया जाता है तो फिर नीतीश कुमार के सामने सियासत में विकल्प ज़्यादा बचते नहीं हैं। वैसे तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी थी जब वो नीति आयोग की बैठक में पहुंचे ही नहीं थे। इसके मायने समझ रहे हैं आप? यह जतलाने की कोशिश की, हुजूर हम आपसे नाराज़ हैं और हमारी नाराज़गी को आप नोट कर लीजिए। लेकिन अगले दिन जब वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक में गए तो उस बैठक से वो नदारद हो गए। पर्दे के पीछे की कहानी जग जाहिर होगी तब जब ये वीडियो सामने आया। अब कहने और सुनने को ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं और इसी के बाद नीतीश कुमार वो बैठक छोड़कर चले जाते हैं और उस बैठक में नीतीश कुमार रुकते नहीं हैं, तो उस बैठक में रुकने के पीछे वजह क्या है? वजह वो जो मैंने आपको बताई कि भाई आप नाम का ऐलान कर नहीं रहे, सीटों को लेकर स्थिति साफ कर नहीं रहे और ऊपर से वो एनडीए के संयोजक का पद। यहां पे दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, एनडीए के संयोजक का पद, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चंद्रबाबू नायडू की भी नजर है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार की भी नजर है। और इतना ही नहीं, बीजेपी, अंदर की खबर बता रहा हूं, बीजेपी चाहती है कि अमित शाह इस कुर्सी पर बैठे, क्योंकि एनडीए में भी जोड़ तोड़ का खेल है। जो कोई मजबूत चेहरा हो, यानी कमान जो इसके हाथ में हो, वो अमित शाह के हाथ में हो या फिर राजनाथ सिंह के हाथ में। लेकिन बड़े बड़े चैनलों ने दोस्तों एक खबर आपको बताई नहीं होगी जो पर्दे के पीछे चल रही है। प्राइम टाइम में आपने कोई ऐसी खबर देखी जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर चर्चाएं चल रही हूं कि नीतीश कुमार आखिरकार चले क्यों गए, क्या हुआ था
कि नीतीश कुमार की नाराजगी ये सामने आ रही है? आखिर क्यों नीतीश कुमार की बात को अनसुना किया जा रहा है? ये सवाल कभी आपने कहीं किसी चैनल में सुने या देखे? आखिर क्यों नीतीश कुमार की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से नजरअंदाज कर रहे थे? सवाल है दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में अनबन दिखाई दे रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि अभी यह महज ट्रेलर है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, और क्या वाकई में इस बार बिहार में भंवर में फंस चुकी है भाजपा या फिर नीतीश कुमार? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।